जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 9वीं वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए आ चुका है विज्ञान विषय का 99% आपकी एग्ज़ाम में रियल साबित होने वाला पेपर। जैसा कि हमने आपको त्रैमासिक एग्ज़ाम में जितने भी पेपर बताए थे वो 99% आपको उनमें से प्रश्न देखने को मिले थे। इसी प्रकार जो विज्ञान विषय का ये पेपर बताया जा रहा है उसमें से आपको 99% आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है, यानी कि सभी एग्ज़ाम के लिए इस चैनल के माध्यम से पेपर बताए जाते हैं जो रियल साबित होते हैं। समय आपको इसमें 3 घंटे का दिया जाएगा, ये आप सभी जानते हैं। पूर्णांक 75 का होने वाला है। अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। चैनल पर नए जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी की बटन को ऑन पर रखना, क्योंकि इस चैनल के द्वारा सभी विषय के पेपर बताए जा रहे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, तो इसमें आप जो करेक्ट उत्तर बताएंगे पदार्थ की कितनी 3 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। और वो कौन कौन सी होती है? एक होती है ठोस, एक होती है द्रव और एक होती है गैस। यानी कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। ऐसा आपको बताना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। वेरी मोस्ट लगा लीजिए इस पर, यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? क्वेश्चन पूछा गया है, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? ठोस में, द्रव में, गैस में या फिर जल में। देखिए, तो इसमें आप जो करेक्ट उत्तर बताएंगे, ठोस में क्या होता है? ये ऐसा कण होता है जिनके मध्य में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है, न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। कितना होता है? न्यूनतम, यानी कि बहुत कम रिक्त स्थान होता है पदार्थ की अवस्था में, यानी कि ठोस अवस्था में। पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं एवं नगण्य संपीड़ितता होती है? तो इसमें मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप करेक्ट उत्तर बताएंगे ठोस में। किस में होती है? ठोस में। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव्य का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे गैस कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है, न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है। न्यूनतम विसरण का गुण किस में पाया जाता है? तो इसमें आप करेक्ट जो उत्तर बताएंगे, ठोस में पाया जाता है न्यूनतम विसरण का गुण। ठीक, इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भरकर रखा जा सकता है? तो आप इसमें करेक्ट उत्तर बताएंगे संपीड़िता इज द करेक्ट उत्तर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में। पहला प्रश्न, जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका खाली स्थान कहलाता है। तो इसमें आपको गलनांक लिखना होगा। क्या लिखेंगे? गलनांक। देखिए, जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? गलनांक। बर्फ का गलनांक खाली स्थान होता है, तो बर्फ का जो गलनांक होता है वो कितना होता है? 273.16। ठीक है, आपको 273.16 होता है बर्फ का गलनांक। जल के कणों की ऊर्जा खालिस्तान तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। तो 373 केल्विन तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा कैसी होती है? अधिक होती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को खालिस्तान नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वेरी मोस्ट प्रश्न है। शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं। तो वाष्पीकरण आप बताएंगे। क्या बताएंगे? वाष्पीकरण बताएंगे। ये सारे के सारे उत्तर हम जो आपकी स्क्रीन के सामने लेकर आ रहे हैं वो इसलिए लेकर आ रहे हैं कि आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें और अपनी एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। अब हम बढ़ते हैं हमारे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले प्रश्नों की ओर। और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फर्स्ट वाला, जल का गलनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है? तो 273 केल्विन आप बताएंगे।
जल का गलनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है, तो 273 केल्विन आपको बताना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है 300 केल्विन तापमान का डिग्री सेल्सियस में क्या मान होता है। तो इसमें जो आप करेक्ट बताएंगे के माइनस 273 बराबर 300 माइनस 27 बराबर 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक, आप इन्हें अच्छे से याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। जल का क्वथनांक क्या होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस आपको बताना रहेगा। द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम पारा होती है। वेरी मोस्ट प्रश्न आपकी एग्जाम में छप चुका है और ये टपकेगा। तापमान का एसआई मात्रक आपको केल्विन बताना है। क्या बताना है, तापमान का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, केल्विन। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन इज द करेक्ट उत्तर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अति लघुत्तरी क्वेश्चन वाले आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। आप इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो इन चारों क्वेश्चन में वेरी मोस्ट प्रश्न है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट वाला वेरी मोस्ट है, आप इसे अच्छे से याद करके एग्जाम में जाएंगे। और एक वाष्पीकरण से क्या समझते हैं, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में छपेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।